आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में। कुत्तों का रोना तो सदैव से दुख का कारण होता है। बहुत बार हम देखते हैं कि रात्रि में कुत्ते एक निश्चित समय पर रोने लगते हैं, लेकिन यदि दिन या किसी भी समय कुत्ते रोने लगे तो वो किसी अदृश्य आत्मा या किसी भूत प्रेत को देख रहे हैं। हमेशा यह कहा जाता है कि कुत्ते अगर बिना वजह रोना शुरू कर देते हैं तो वो किसी अशुभ घटना के होने का संकेत दे रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार कुत्ते एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए रोते हैं। चोट लग जाने से भय की स्थिति में रोते हैं, अथवा जब शोर शराबा कम हो जाता है, उन्हें लगता है कि हम अधिकाधिक लोगों से घिरी हुई नहीं हैं, तब वे रोते हैं। लेकिन तंत्र ग्रंथों में और इस कारण चर्चा में हम सदैव से यह सुनते आ रहे हैं कि कुत्तों का रोना एक अलग ही महत्व देता है, एक अलग ही महत्व रखता है। तंत्र विषयों में अंततः यह तब होता है जब किसी तंत्र विद्या का आवागमन हो रहा हो। यही जरूरी नहीं है कि ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक। ऊर्जा का प्रवाह जब भी होता है या ऊर्जा जब भी प्रक्षेपित होगी, कुत्तों को अनुभव हो जाता है और वे इसी तरह के क्रिएटिविटी शुरू कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि ग्रामीण हो या शहरी, कुछ लोग ऐसे जानकार होते हैं जिन्हें पहले से ही आभास हो जाता है कि कोई नकारात्मक या सकारात्मक शक्ति आने या जाने वाली है। ठीक उसी प्रकार से जब कभी भी आपके क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जो तंत्र साधना द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करवा रहा हो या किसी पर तंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, किसी शक्ति का प्रक्षेपण कर रहा हो, तब भी उसकी यात्रा के कारण आसपास उपस्थित सभी जीव जंतु भाग्रांत हो जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि कुत्ता ही हो। आप देखे होंगे कि बिल्लियाँ रोने लगती है। ऐसी स्थिति में वह पक्षियाँ, चमगादड़ सभी मंडराने लगते हैं। यह प्रक्षेपण शक्ति के आवागमन के कारण होता है। सकारात्मक शक्तियाँ जो होती है, आप बहुत बार देखे होंगे कि कुत्ते बिल्लियाँ बैठे हैं, फिर क्या है, उठेंगे और अपनी पूंछ को हिलाएंगे और फिर बैठ जाते हैं। यह लगातार अगर बार बार ऐसा करते हैं या रिपीट करते हैं तो समझ जाइए कि यह शक्ति सकारात्मक है। वहीं अगर शक्ति नकारात्मक हो तो कुत्ते व बिल्लियाँ रोना शुरू कर देते हैं। जिस घर में कोई विशेष नकारात्मक मारण ऊर्जा का प्रयोग किया गया हो या बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो, तो उस जगह आप देखेंगे कि चमगादड़ों की उपस्थिति और उल्लू भी खींचे चले आते हैं। घर के ऊपर विशेष रूप से चमगादड़ मंडराते हुए आपको दिखाई देंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी ऐसा या ऐसे स्थान पर अनुष्ठान, उग्र आसन, माँ भगवती का, माँ दुर्गा का, बाबा काल भैरव का या बजरंगबली का अनुष्ठान होता है, तो वहाँ पर बाद में कुछ चमगादड़ कभी कभार मरे दिखाई देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि धुआं के कारण मर गए होंगे, लेकिन धुआं घर के अंदर स्थित हो तब तो वो मरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो पक्षी घर के ऊपर ही मंडरा रहे थे, जबकि उनके आवागमन का मार्ग खुला है, फिर भी वे मर गए। अर्थात जब हवनात्मक प्रतिक्रिया कराया गया तो सकारात्मक शक्ति के प्रभाव, नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं ही नष्ट हो गई, अर्थात मर गई। मनुष्य के शरीर में भी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में एकाधिक समय तक रह जाए तो उसके शरीर से निकलने वाली प्रक्रिया की जाएगी। तो नकारात्मक ऊर्जा जब उसके शरीर से निकलेगी तो कहीं न कहीं उसे कमजोरी महसूस होगा। ये सामान्यतः आप कहीं भी देखेंगे कि नकारात्मक शक्ति खत्म होगी तो उसे ठीक होना चाहिए, पर उसका तबीयत और ही खराब होने लगता है। तो खराब होने का कारण यह है कि प्राण ऊर्जा के ऊपर जो ऊर्जा है, नकारात्मक शक्ति जो उसके ऊपर हावी हुई थी, वो अपना आधिपत्य जमा कर बैठी है, और जैसे ही आप उसे काट कर फेंकेंगे तो प्राण ऊर्जा चलाने वाली कौन सी है, अगर वो नकारात्मक है तो उसे वो लेकर हटेगी। तो उसकी भरपाई मात्र व मात्र हवनात्मक ऊर्जा के कारण होती है। अतः इस विधि का कभी भी प्रयोग करिए तो हवन जरूर करिएगा। हवन करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पॉजिटिव शक्तियाँ, सकारात्मक शक्तियों का आवागमन का मार्ग खुल जाता है, और जो भी शक्तियाँ हमारे शरीर में
कम हो रही होती हैं, पॉजिटिव शक्ति के कारण उसकी भरपाई तुरंत होने लगती है। हमारी शरीर तुरंत ही ऊर्जावान होना शुरू हो जाता है और 2-3 सप्ताह में वह व्यक्ति ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी प्रकार का प्रयोग किसी से करवाएगा और उसका तबीयत खराब हो रहा है और अगले दिन से उसे छोड़ दे, वह व्यक्ति की तबीयत तो खराब हो रही है, अब और क्या करना है। तो देखिए, उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा तो निकली, मगर उसकी शरीर अभी भी कमज़ोर या सूखा रह गया है और उसकी भरपाई कहाँ से होगी। उसके लिए आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप इस बात से समझे, किसी के शरीर का ऑपरेशन हुआ हो, उसके पार्ट को काट कर निकाल दिया गया हो, वह सड़ गया हो या ख़राब हो गया हो, तो उसकी भरपाई के लिए डॉक्टर तो उसे न्यूट्रिएंट्स की दवा खिलाएंगे या देते हैं। इसको ये खिलाओ, वो खिलाओ, तो वह ठीक हो जाएगा। तंत्र साधना के बाद यदि आप हवन नहीं करते हैं तो फिर वही स्थिति बन जाएगी। आप एक नया रास्ता दे देते हैं और पुनः वह नकारात्मक शक्ति आकर उसी शरीर में हावी होने लगती है। तो यह भी एक कारण है कि इसे आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले जो मूल कारण है, कुत्ते या बिल्ली का रोना। गांव में जो सियार होते हैं वो भी आकर के संगाल का रोना, और इस चीज़ को हम रामायण में देखते हैं कि जब रावण का खराब समय चल रहा होता है तो उसके सिर पर चील कौवे मंडराने लगे, चमगादड़ रोने लगे, बिल्लियां रोने लगी, सियार श्रृंगार करने लगा, जीव जंतु अपने स्थान से भागने लगे, घोड़े दौड़ने लगे। ये सब इस बात का कारण बन जाता है कि या आपके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना होने वाली है। दूसरी यह बात यह भी है कि हमें सदैव इस बात से भयभीत नहीं होना चाहिए कि आपके घर पर कुत्ते रोने लगे और आप यह सोचकर घबरा जाएं। ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि मैं आप लोगों को एक उपाय बता रहा हूँ, इसे आप लोग ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, लोग तो चाहेंगे ही कि नकारात्मक शक्ति करने पर आप लोग बेचैन हो जाएं या घबरा जाएं, वे लोग इसीलिए आपके ऊपर करते हैं। लेकिन जो मैं उपाय बता रहा हूँ, यदि आप उसे कर लेंगे तो तुरंत ही नकारात्मक शक्ति का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। आपको तुरंत एक लौंग, साबुत लौंग लेना है और कपूर, उसको लेकर आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनको मन में उनका नाम लेकर या उनका पाठ करके लौंग और कपूर को तुरंत काट देना है या उसकी बलि दे देना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो नकारात्मक शक्ति अपने आप ख़त्म हो जाएगी, अर्थात उसका काट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ऊर्जाओं का जो प्रक्षेपण होता है उसी कारण कुत्ते बिल्ली रोते हैं, पशु पक्षियां मंडराते हैं, चिल्लाते हैं या भागने लगते हैं। उसका यही कारण है कि ऊर्जाओं का जो भी भारी मात्रा में उत्सर्जित होता है, उसी कारण से कहीं न कहीं उन्हें आभास होता है, उनके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ता है, इसी कारण वे चिल्लाते हैं, रोते हैं। कभी कभी कुत्ता अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता है, वह चिल्लाता है, तो वह सामान्य प्रक्रिया है, उसे लेकर आप लोग चिंता बिल्कुल भी न हुए। लेकिन किसी गाड़ी के पीछे वह बार बार दौड़ रहा है या फिर चमगादड़ आपके घर के ऊपर मंडरा रहे हैं या फिर मधुमक्खियाँ मंडरा रही है, तो वह सामान्य स्थिति नहीं होती है। अगर ऐसा दोस्तों अगर हो तो आप लोग को जो मैंने उपाय बताया है, साबुत लौंग और कपूर लेकर क्या है, उसे भगवान अपने इष्ट देव की पूजा करके वहीं पर उसकी बलि दे देना है। इससे क्या होगा कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वह खत्म हो जाएगी। तो अगर आप लोग को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।